हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर 2 पर मेरा ये 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम जो एक्टिविटी 2.1 है आपकी बुक की, उसको करने का प्रयास करेंगे। इस एक्टिविटी में उन्होंने क्या कहा है कि आपको जो डिफरेंट एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, जो अलग अलग जीवों के नाम दिए हुए हैं उस एक्टिविटी में, उसके बारे में ये पता लगाना है कि वो क्या खाते हैं और किस प्रकार अपने खाने को अपने शरीर में ले जाते हैं। इंजेक्शन करते हैं। मोड ऑफ फीडिंग, इसको मोड ऑफ फीडिंग कह सकते हैं या मोड ऑफ टेकिंग फूड। मोड ऑफ टेकिंग फूड। एंड व्हाट डू दे ईट? व्हाट डू दे ईट, क्या खाते हैं और किस तरह खाते हैं। तो इसमें जो हर प्राणी का एक अलग तरीका होता है खाना खाने का। इनफैक्ट इसी चैप्टर में उन्होंने स्टारफिश कैसे खाना खाती है वो भी बताया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि उस पैराग्राफ में उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि जो स्टारफिश होती है वो किसी स्नेल को या घोंगे को पकड़ लेती है, तो उसके जो खोल होता है उसको तोड़ देती है और उसके बाद में अपने जो स्टोमक को बाहर फेंक देती है। अपने स्टोमक को बाहर फेंक के जो उसका सॉफ्ट पार्ट होगा उस स्नेल का, घोंगे का, उसको खा जाएगी और फिर स्टोमक को अंदर ले जाएगी। तो वो स्टोमक उसका मुंह का काम करता है। स्टोमक बाहर आएगा, उस घोंगे का जो सॉफ्ट पार्ट है स्नेल का, उसको खा लेगा, अपने पकड़ लेगा या उसमें ट्रैप कर लेगा, अपने शरीर में वापस चला जाएगा स्टोमक। तो ऐसे ही ये 8 प्राणी हैं, 8 जीव हैं, इनका अपने पता करना है कि क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं। पहले स्नेल। स्नेल ऐसा प्राणी है जो प्रैक्टिकली सब कुछ खा जाता है। वो हर्बीवोरस भी है, पत्ते भी खाएगा, कार्निवोरस भी है, मांस भी खा जाएगा। जो मरे हुए पशु हैं, जीवित पशु हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वर्म, सबको खा जाएगा। और खाने का इसका तरीका क्या होता है? स्क्रैपिंग। SCRAPING। स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुरचना। खुरच के, जैसे हम नारियल को खुरच के निकालते हैं। अगर आपने कभी नारियल पिया है तो उसको खुरच के बाहर निकाल देता है। तो स्क्रैपिंग, खुरच के उसको बाहर निकाल देता है। और वो खा लेती है कुछ भी, पत्ते भी खा लेगी, इंसेक्ट्स भी खा लेगी। फिर आती है एंट, चींटी। चींटी भी स्क्रैपिंग करती है, सेम। और चींटी तो अगर आपने घरों में देखी है, वो चाहे मीठा कोई चीज़ हो, कोई फ्रूट हो, मीट का पीस हो, कोई कीड़ा मरा हुआ है उसको मिल जाएगा, वो भी खा लेगी। और जंगलों में जो रहती हैं चींटियाँ, वो तो पेड़ों का पत्ते भी खा जाएंगी, उनके फ्रूट खा जाएंगी, उनका जो रस निकलता है वो खा लेंगी। तो स्क्रैपिंग करके ये खुरच के खाती हैं एंट्स। ईगल क्या करेगा? उसको कैप्चर करके खाएगा, कैप्चर करेगा। ये 2 स्क्रैपिंग हो गया, ये कैप्चर करेगा। किसको कैप्चर करेगा? कैप्चर होता है पकड़ लेना। जैसे कोई चूहा मिल जाए छोटा सा इसको, और स्वेलो, पूरा निगल जाएगा उसको। इनफैक्ट पक्षियों की चूंकि दांत नहीं होते, वो जनरली चीज़ों को स्वेलो कर जाते हैं। अगर आपने घर के आसपास कबूतरों को या किसी और पक्षी को देखता है, वो दाना पकड़ के सीधा दाने को निगल जाता है। तो ये निगल जाते हैं दाने को। हमिंग बर्ड, ये छोटा सा पक्षी होता है। इसका नाम हमिंग बर्ड इसलिए पड़ा है कि ये पंख अपने बहुत तेज़ी से चलाता है। वो बहुत तेज़ी से चला के हमिंग की साउंड होती है। तो ये क्या करता है? नेक्टर। किसका नेक्टर? फूलों का नेक्टर। कैसे? इसकी बीक, चोंच बड़ी लंबी होती है, फूल के अंदर ले जाएगा बीक को और सक कर लेगा। ये सक कर लेगा। ईगल जो है स्मॉल एनिमल्स वो खाएगा। एंट तो कुछ भी खा लेगी, फूड पार्टिकल्स,
फूड मतलब फूड पार्टिकल्स मतलब खाने के छोटे छोटे, या इंसेक्ट्स, स्नेल भी इंसेक्ट्स खा लेगी, स्नेल इंसेक्ट्स खा लेगी, पत्ते खा लेगी, लीव्स, ग्रास, मरे हुए पशु भी खा ले, मरे हुए जो जीव हैं छोटे छोटे वो भी खा लेगी। तो ये नेक्टर सक करता है। लाइस, बालों में जो जू मिलती है, आपको मालूम है, लाइस का तो पता होना चाहिए। ब्लड, ब्लड सक करती है, चूसती है। मॉस्किटो भी ब्लड इंसानों का या पशुओं का ये भी सक करता है। फिर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का आपको मालूम है क्या, क्या उसका पोषण कैसे पाती है, क्या खाती है? यही नेक्टर, फूलों का नेक्टर। और इसका जो नेक्टर निकालने का तरीका इससे डिफरेंट है हमिंग बर्ड से। हमिंग बर्ड की लंबी चोंच होती है, इसकी कोई चोंच, बीक, इसकी तो कोई बीक होती नहीं है, लेकिन इसके मुंह में एक पतली सी पाइप होती है। ये पाइप को फूल के अंदर डालती है और सक करती है। इसको कहते हैं साइफनिंग, SIPHONING, साइफनिंग। तो जैसे आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पिया है तो कोल्ड ड्रिंक वाला आपको एक वो पाइप देता है, वो पाइप कोल्ड ड्रिंक में डाल के पाइप से कोल्ड ड्रिंक पीते हो या नारियल पानी पीते हो। तो ये साइफनिंग होता है जब हम पाइप से किसी चीज़ को पीते हैं। तो इसके अंदर मुंह में पतली सी पाइप होती है और उसके अंदर डालती है फूल के अंदर और नेक्टर पी लेती है, NECTAR। और हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खी पाई जाती है, ये भी सब कुछ खा लेती है चींटी की तरह। इसको कोई स्वीट मीठी चीज़ मिले, जूसी चीज़ मिले, मरे हुए कोई चीज़ मिले, इवन जो मल होता है, जो पशु मल त्यागते हैं या जो मनुष्य मल त्यागते हैं, अगर बाहर किसी ने पाखाना कर दिया, मल त्याग दिया, तो वहाँ पे बैठ के खाना शुरू कर देगी। और इसका तरीका होता है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है? ये अपने मुंह से थोड़ा सा सलाइवा निकालेगी, एक लिक्विड निकालेगी, तरल पदार्थ। उस तरल पदार्थ को उस पर डालेगी जिसको इसने खाना है। उस तरल पदार्थ में वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, फिर उसको सक कर लेगी। तो पहले मुंह से तरल पदार्थ निकालेगी, उस खाने पे डालेगी, जिस चीज़ को इसने खाना है वो खाना उसमें मिक्स हो जाएगा तरल पदार्थ में, उस तरल पदार्थ को सूख लेगी। इसको कहते हैं स्पॉन्जिंग, SPONGING। तो ये प्राणी हैं जैसे स्नेल और एंट, खुरच के स्क्रैपिंग, SCRAPING, स्क्रैपिंग। इसको दोबारा मैं ठीक से लिख देता हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। SCRAPING, खुरचना। और ईगल जो पकड़ के स्वेलो कर जाएगा, निकल जाएगा। हमिंग बर्ड जो है अपनी बीक से फूलों का शहद सक करेगा। लाइस और मॉस्किटो पंक्चर कर देते हैं स्किन को, हमारे शरीर पे बैठेंगे, पंक्चर कर देंगे, छोटा सा सुराख, माइन्यूट सुराख करेंगे, वहाँ से सक करेंगे ब्लड को। वो बटरफ्लाई अपनी मुंह के अंदर जो पाइप है, बड़ी महीन छोटी सी पाइप होती है, उससे वो नेक्टर को सक करेगी, जिसको कहते हैं साइफनिंग। साइफनिंग। और जो हाउस फ्लाई है, मक्खी जिसको कहते हैं, ये हो गया गोंगा, चींटी, ये हो गया ईगल, चील, हमिंग बर्ड, जूं, मच्छर, तितली और मक्खी। मक्खी क्या करेगी? उसको जो है एनीथिंग, कुछ भी खा लेती है, जीवित, मरित, मीठा, फीसिस जो मतलब मल होता है पशुओं का या इंसानों का, गोबर वगैरह भी बैठ जाती होगी, आपने देखा होगा।
तो स्पॉन्जिंग उसको थोड़ा अपनी थूक से गीला करके, अपने सलाइवा से गीला करके उसको फिर खा लेंगी। तो ये अलग अलग प्राणियों का क्या खाना वो खाते हैं, किस चीज़ से उनको नरिशमेंट मिलती है और किस तरह अपने वो खाने को अपने शरीर में ले जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।